गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। 61 तक आपके राष्ट्रपति की चर्चा थे जो कि आपके भारतीय संविधान में था, उसे हम पूरी तरह से समझा चुके हैं डिटेल से भी। आपको अगर लगता है कहीं पे कंफ्यूजन है या तो आपके कहीं पे पूछने की जरूरत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राष्ट्रपति खत्म कर चुके। 61 में अंतिम आर्टिकल जो था उसमें महाभियोग की चर्चा थी राष्ट्रपति के बारे में। फिर आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 70 तक, कितना तक? 70 तक। यहाँ पे 69 तक ही है, लेकिन आर्टिकल 70 तक दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में। कितना से 63 से लेकर के 70 तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ चर्चा है। ठीक है, तो 79 तक इसलिए क्योंकि आर्टिकल 70 वैसे कुछ इसमें प्रावधान नहीं है उपराष्ट्रपति के, मात्र छोटे से आर्टिकल है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि 61 तक राष्ट्रपति के बारे में समझा है, आर्टिकल 63 से लेकर के 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य यह हो सकता है कि 62 कहाँ गया? 62, आर्टिकल 62 क्या है उसमें, इसको क्यों नहीं बता रहे? तो आर्टिकल 62 आप नोट करना चाहते हैं तो अलग से नोट कर सकते हैं। आर्टिकल 62 में क्या दिया गया है? तो इसमें वैसे प्रावधान दिए गए हैं जिनकी चर्चा संविधान में नहीं, या तो कह सकते हैं कि यदि कि संविधान में नहीं है या तो परंतु उसको कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं राष्ट्रपति के जिनको उसके पर्सनल भी हो सकते हैं। मान के चलिए कि कोई राष्ट्रपति हो गया, उनके अकारण ही मृत्यु हो जाते हैं। जैसे कि 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे और वो 1969 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके पद रिक्त हो गए थे। तो पहला आर्टिकल 62 में यही बात कहा गया है कि अगर यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल 62 में, तो यहाँ पे मृत्यु, यदि कि किसी भी उप राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाते हैं या तो फिर उनका पद रिक्त हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है कि वह अनिर्वाचित घोषित हो जाते हैं। एक तरह से निर्वाचन होता है, यानी कि झूठ बोल के भी निर्वाचित होना, उसके बाद उसके पद को क्या कर दिया जाता है? रिक्त कर दिया जाता है। तो ये रिक्त हो जाता है। यदि वह पद रिक्त हो जाते हैं या तो वह उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटा दिए जाते हैं, या तो फिर वह विदेश दौरा में चल जाते हैं। कहाँ पे? विदेश विदेश के दौरा में चल जाते हैं, विदेश दौरा में चल जाते हैं। ठीक है, या तो फिर वह विदेश दौरा में चल जाते हैं। तो इन सभी कंडीशन के आधार पर राष्ट्रपति तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। अगर ये राष्ट्रपति नहीं रहे तो इसके स्थान पर कौन काम करेगा? तो यही कहा गया है कि ये सारे कंडीशन होते हैं और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति आएंगे। कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति इनके स्थान पर कार्य करेंगे। यही आर्टिकल 62 में दिया गया है। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। मृत्यु, विदेश दौरा, पद रिक्त हो जाना, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटा दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति साहब आते हैं और उनके जितने भी शक्ति होते हैं राष्ट्रपति का, वह सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को दे दी जाती है। और यहीं पे उपराष्ट्रपति एक तरह से राष्ट्रपति के रूप में शासन करने लगते हैं देश में। तो यह आर्टिकल 62 के अंतर्गत दिया गया है, जो से आपको नहीं भूलना है। इतना समझ में आ गया? अब स्टार्ट कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि आर्टिकल 63 से लेकर के 70 तक है, परंतु यहाँ पे 69 तक समझिए। सबसे पहला तो इसका ट्रिक है उसरा निकाचुस। तो उपराष्ट्रपति का ट्रिक है उसरा निकाचुस, जबकि राष्ट्रपति का ट्रिक कौन सा था? पकानी कोका द्योदशम। ये राष्ट्रपति का याद रखना है पकानी कोका द्योदशम, और उपराष्ट्रपति का याद रखना है उसरा निकाचुस, जिससे कि आपको एक तरह से सहूलियत होगी किसी भी एसएससी के एग्जाम में। अभी तो पहुंच ही जा रहे हैं एकदम। तो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया 62 आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 में दिया गया है राष्ट्रपति की पद की चर्चा है। उपराष्ट्रपति की क्या चर्चा है? पद की चर्चा है। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति लिख लीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। तो उपराष्ट्रपति की पद हम कहाँ से लाए? तो यूएसए के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। समझ में आ गया? इतना ही याद रखना है कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद की चर्चा है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 64 में
सभापति होगा। क्या कहा गया है कि वह राज्यसभा का सभापति होगा। तो इतना तक समझ में, आर्टिकल 63 समझ में आ गया। अगर हम शॉर्ट ट्रिक के आधार पर देखा जाए, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है 63 में, और 64 में यहाँ पे देखिए कि क्या होंगे, वो सभापति होंगे। 64 में क्या दिया गया, स से सभापति और र से राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति कार्यवाहक क्या होता है भाई, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक जो कि आर्टिकल 62 में समझा है, उस आधार पर यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, वही राष्ट्रपति कार्यवाहक कहलाए। ठीक है, और वो सभापति होते हैं। उतरा हम सभापति के बारे में समझाएंगे, अभी थोड़ा समझ लें। और 66 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है राष्ट्रपति, और 67 में कार्यकाल, 68 में चुनाव का समय होना चाहिए, और एक 69 में शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ, उपराष्ट्रपति शपथ को दिलाते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल में 63 बता दिए। अब आता है 64। तो उपराष्ट्रपति क्या होंगे, वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। 64 में सभापति की चर्चा है। क्या उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के आधार पर दिए जाते हैं या तो फिर सभापति होने के आधार पर दिए जाते हैं? तो आपको बोलना है कि सभापति के आधार पर उपराष्ट्रपति को वेतन दिए जाते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के आधार पर। क्यों? अब देखते हैं यहाँ पे। दो सदन, संसद के कितने सदन आगे पढ़ाएंगे, दो सदन, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो राज्यसभा में के जो हेड होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो मालिक होता है, वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। उन्हें सभापति के आधार पर, एक होता है उपसभापति, ये सभापति होते हैं। ठीक है, तो इसी की चर्चा है कि वो राज्यसभा के सभापति होंगे। पूरे राज्यसभा के 245 सदस्य को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, उपराष्ट्रपति को होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करने चल जाते हैं, राष्ट्रपति हट जाते हैं, 62 आर्टिकल 62 के आधार पर यदि कुछ होकर बाहर हो जाता है, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर जाते हैं। तब राज्यसभा का कार्यभार कौन संभालेगा भाई, तो 65 में से जो भी वरिष्ठ सदस्य होंगे उसे सभापति बना दिए जाएंगे, टेम्पोररी, उपराष्ट्रपति के आने तक। ठीक है, तो सभापति की चर्चा जान गए। 64 में उपराष्ट्रपति सभापति के बारे में दिया गया है। अब आते हैं 65 में उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति, यानी कि 65 में उपराष्ट्रपति लिख लीजिएगा कि सॉरी, यहाँ पे राष्ट्रपति ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति कार्यवाहक कितने में, 65 में उसरा, उ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति, र से राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। यदि 65 में यही कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, जब राष्ट्रपति वहां नहीं रहे, उपस्थित नहीं रहे अपने पद में। 62 में बता दिए, या तो उनकी मृत्यु हो गई हो, या तो फिर पद रिक्त हो गया हो, या तो फिर महाभियोग चला दिया गया हो, महाभियोग चला गया कि हटा दिया गया है राष्ट्रपति को। ये सारे व्यवस्था किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है, राष्ट्रपति के लिए है। इस आधार पर जब राष्ट्रपति हट जाते हैं तो इसके स्थान पर कौन आ जाते हैं भाई, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति यहाँ पे कार्य करने आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी के चर्चा कितने में, आर्टिकल 65 में दिया गया है, जिसे आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। समझ आ गया, तो वो राष्ट्रपति के जितने भी कार्य उनकी शक्ति होगी वो काम करेंगे। तो इतना आई होप लगता है इसके आर्टिकल 65 तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो भी दिक्कत होंगे वह तुरंत तुरंत आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे यहाँ पे। अब देखते हैं आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 66 में क्या दिया गया है, निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमने जाना था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमण। पहला होता है अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय होता है। पिछले क्लास में जो भी क्लास नहीं किए हो तो पिछले क्लास कर लीजिएगा। राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति ने समझेगा तो उपराष्ट्रपति भी समझ नहीं आएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह अनुपातिक और एकल संक्रमणीय होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर ही होता है। लेकिन राष्ट्रपति में विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लिया था, सॉरी विधान परिषद
विधानसभा, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानमंडल जो थे वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत भाग लेते हैं। भाग लेने वालों को याद नहीं रखना है, भाग नहीं लेने वालों को याद रखना है। याद रखिएगा कि राज्यसभा में होते हैं विधान मंडल, जिसमें नियम कानून बनाए जाते हैं। विधानमंडल, इनके 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। तो ये दोनों ही जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो आप इसको रोक कर दीजिएगा कि क्या विधानमंडल के दोनों सदन भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप देखते हैं कि संसद संसद के भी 2 सदन होते हैं, यहाँ पर आप संसद लिख दीजिए। संसद के 2 सदन, लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये दोनों ही संसद के दोनों ही सदन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ये भाग लेते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये भाग लेते हैं, चाहे वह निर्वाचन मनोनीत सदस्य ही क्यों ना हो, या तो फिर वह निर्वाचित सदस्य ही क्यों ना हो, वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। बशर्ते नहीं लेने वालों को याद रखना, ये जो है ये आपका निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। इतना समझ में आ गया? अब आता है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में क्या दिया गया? यहाँ पे देखिए कार्यकाल के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 67 में उसके कार्यकाल की चर्चा है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कितने होते हैं? 5 वर्ष के होते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है 5 वर्ष के उपराष्ट्रपति का कार्य होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है जो कि 5 वर्षों के लिए, और वह अपने पद पर तब तक रहेगा 5 वर्ष तक। तो अब 5 वर्ष से भी अधिक हो गया तो फिर ना, वो रहेगा 5 वर्ष तो है, लेकिन मान के चलिए कि उसके निर्वाचन में 5 वर्ष के ऊपर हो गया और दूसरे उनके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हुआ है, तो भी उपराष्ट्रपति 5 वर्ष से अधिकतम रह सकता है, जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का चुनाव ना कराया जाए। मान के चलिए कि आपके उत्तराधिकारी का चुनाव ही नहीं हुआ है और उसके बाद उपराष्ट्रपति तुम्हारा 5 साल खत्म, तू निकल जा, ये कहा जाए तो हट जा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर होता तो फिर राज्यसभा को देखेगा कौन? वहां उपराष्ट्रपति ही तो सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को ही सभापति कहा जाता है। उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है, इसलिए उसे राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। याद रखना है। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं होता है वो सदस्य, लेकिन उन्हें जो वेतन दिए जाते हैं वो उपराष्ट्रपति के आधार पर नहीं दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के नाम पर नहीं दिया जाता है, उन्हें सभापति के नाम पर उनको वेतन दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 67 तक आप समझ में आ गया? अच्छे से, धीरे से और बहुत ही समझदारी तरीके से समझेंगे, ताकि कम ही समझे, अच्छा से समझे, दिमाग में घुसा ले और अच्छे से समझे, ताकि एग्जाम में नहीं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी स्टूडेंट है जो कि राष्ट्रपति के बारे में नहीं देख रहे हैं, तो वो पिछले वीडियो में हम या तो क्लास में आपको समझा दें राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचन, उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में आपको सहूलियत मिले इस क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे आर्टिकल 67 के बाद के क्लास। ओके, ठीक है, तो थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।